इस समय सोशल मीडिया में और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स में जिस तरह की अफवाहें और तरह तरह के इलाज बताए जा रहे हैं, डॉक्टर जोशी, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई पैनिक या फिर अवेयरनेस क्रिएट होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और विभिन्न प्रकार की सलाह देने लगते हैं जो विभिन्न पैथी के नाम पे देते हैं। बेसिकली विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या फिर आयुष विभाग मंत्रालय हो, किसी ने भी यह बात गाइडलाइन जारी की है कि केवल और केवल जो इसका उपाय है वो बचाव है। चिकित्सा की बात अभी तक इसकी कोई चिकित्सा सटीक उपलब्ध नहीं है। जो 5 से 7 दिन में जो मरीज ठीक हो जाते हैं वो सेल्फ इम्यूनाइज्ड होकर के ही ठीक हो रहे हैं और केवल उनको सिम्टोमेटिकली लाक्षणिक चिकित्सा दी जा रही है। और जो इसमें जिनके साथ खतरे बढ़ रहे हैं, जैसे कम उम्र के बच्चे या फिर बूढ़ों में, जहाँ ज़्यादातर ये देखे जा रहे हैं कि उनमें कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादातर एवरेज में हम देखें तो खतरनाक हो जा रही है, तो वो उनको मैनेज करने के लिए भी हॉस्पिटलाइज किए जाने की ज़रूरत है। और क्वारंटाइन जो एक शब्द है जिसमें कि वैसे मरीज को आइसोलेट करके चिकित्सा की जाती है, यही इसका एक उपाय है। इसमें जो भी सोशल मीडिया में इस तरह के नुस्खे या फिर होम्योपैथिक इलाज या आयुर्वेदिक इलाज या किसी भी इलाज का दावा किया जा रहा है वो तथ्यों से परे है। वो किसी भी प्रकार से शोधों द्वारा अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई। डॉक्टर जोशी, जब हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, आपने खान पान की भी बात की, थोड़ा बताएं कि किस तरह का खान पान इस दौरान रहे ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, मजबूत हो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। इसमें जो सबसे अभी हमारे वैज्ञानिक शोध भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि विटामिन सी, जिसको चीन ने भी अपने प्रोटोकॉल में जोड़ा है, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, विटामिन सी हमारे शरीर में सामान्य इन्फ्लुएंजा या किसी भी प्रकार के वायरस के से प्रतिरोध देता है। तो हमें अपने भोजन में फलों को उचित मात्रा में लेना चाहिए जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी हो। तो जैसे आंवला है, जैसे संतरा है, बहुत सारे मौसमी फल हैं जिनमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। आप विटामिन सी का सेवन करें और खान पान में फ्लूइड्स को पर्याप्त मात्रा में रखें और अपना भोजन आहार पर्याप्त हो, भोजन समय पे लिया जाए, हाइजीनिक हो, साफ सुथरा हो, इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आसपास का वातावरण साफ हो, पर्सनल हाइजीन अच्छी हो, हाथों की सफाई अच्छी हो, यही मेन मुख्य इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेन रखती है। डॉक्टर जोशी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, यात्रा अगर हम टाल सकते हैं तो टालें, आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल सही। मैंने जैसा कि पहले बताया कि इस वायरस के जो फैलने का खतरा है वो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर ये संक्रमित व्यक्ति से ये ट्रांसफ़र होता है। तो यदि आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे या फिर यात्रा करते हैं या कहीं पे सार्वजनिक ऐसे स्थल पे जहाँ ज़्यादा लोग जमा हैं वहाँ जाते हैं, तो आप 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो अब ये बात पता नहीं है कि कौन व्यक्ति, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसमें दिक्कत है वो एसिम्प्टोमेटिक रोगियों की है जिनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं और वो कैरियर है, तो पता भी नहीं, उस व्यक्ति को भी पता नहीं कि वो कैरियर है। तो यदि हम खुदा न खास्ता उसके नज़दीक में संपर्क में आ रहे हैं तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ट्रैवल को एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप इस समय यात्रा ना करें, इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत भीड़ हो वहाँ इकट्ठे ना हो। तो ये सब इस कारण से जारी की गई है और इसको अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाला जो 15 या 20 दिन है ये बहुत ही क्रूशियल हैं सबके लिए, क्योंकि अभी जो वो स्टेज है उसकी वो इतनी चिंताजनक नहीं है, लेकिन वो कम्युनिटी स्प्रेड वाली जो स्टेज आ सकती है वो खतरनाक भी हो सकती है। तो इसको बहुत ध्यान रखने की बात है कि हम उस चेन को तोड़ पाएं। स्टेज 1 माइल्ड होता है, स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है वो कम्युनिटी में स्प्रेड की स्थिति होती है। और आपको बताऊं कि स्टेज 2 की स्थिति में हम आ चुके हैं। तो स्टेज 2 से जब स्टेज 3 में जाता है तो फिर यह बहुत इसे एक कम्युनिटी में स्प्रेड होता है और संख्या इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन जबकि स्प्रेड आउट बहुत ज़्यादा होता है तो फिर जो मृत्यु की जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो एक ज़्यादा आंकड़े दिखते हैं हमें, हालांकि वो और अन्य फ्लू के तुलना में कम होते हैं। तो कम्युनिटी स्प्रेड के लिए रोकने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए और जो उपाय अभी हमारी उत्तराखंड सरकार भी कर रही है, साथ साथ जो है इसके बारे में बहुत अवेयरनेस भी क्रिएट किया जा रहा है, वो बचाव के उपाय हैं। यानी आइसोलेशन, जहाँ भी इस प्रकार का रोगी सस्पेक्ट होता है या हम खुद को भी ऐसा लगता है कि हम कभी ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए और हमें ऐसे लक्षण मिल रहे हो, तो सेल्फ क्वारंटाइन, आप स्वयं को अलग कर लें। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम तार्किक या वैज्ञानिक ढंग से ही इस रोग से लड़ सकते हैं, तो हम अफवाहों से बचें, विभिन्न प्रकार के जो नुस्खे बताए जा रहे हैं उनसे भी हम बचने का प्रयास करें और एक अभियान हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय अभियान
रुझान के तौर पर इसे लें कि इस बीमारी से हमें लड़ना है और इस तरह से लड़ना है वैज्ञानिक ढंग से हम इसको मात दे सकते हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा, विज्ञान जो है वही इन चीज़ों को मात देता है, तो वैज्ञानिक ढंग से ही हम इसे मात दे सकते हैं। और जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर क्योर नहीं है तो जो हमारे हाथ में है वो प्रिवेंशन है। तो क्यों ना हम प्रिवेंशन पर ध्यान दें, जो सावधानी बताई जा रही है, जो इससे बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं, उन तरीकों पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। स्पेशली जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका एक बहुत भूमिका होती है इस समय में। बाकी लोगों को तो आप घर पे आइसोलेट कर देंगे, लेकिन हेल्थ वर्कर्स तो आइसोलेट नहीं हो पाएंगे। तो मेरा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष रूप से चिकित्सकों, स्टाफ नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनका काम बहुत बढ़ जाता है। तो वो पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जो है इस संक्रमण के खिलाफ बुरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से जूझें, और निश्चित रूप से यह संक्रमण हम इस पे अपनी है वो जीत दर्ज कर पाए। जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं, हमारे चिकित्सकों को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो दिन रात जूझ रहे हैं और अपना जो कर्तव्य है उसको निभा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त चिकित्सकों को वाकई जो भगवान कहते हैं वो इसी रूप में दिखते हैं। चिकित्सक हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे नर्सेस हों, जो हमारे अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, वो दिन रात इस तरह के मरीजों के साथ काम कर रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, और इस तरह के मरीजों को ठीक भी कर रहे हैं। क्योंकि जो है 5 व्यक्ति यदि संक्रमित है तो एक व्यक्ति में ही खतरनाक कंडीशन होती है, बाकी 4 मरीज ठीक होते हैं। उनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो इसीलिए उनको केयर करने वाले उन सभी स्टाफ्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, डॉक्टर्स, वो सभी बधाई के पात्र हैं, और उनको वाकई उनका जो इस वक्त काम है वो पुण्य रूप में है और वो काबिल तारीफ है। डॉक्टर नवीन जोशी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कोरोना वायरस के संबंध में आपने हमारे श्रोताओं से साझा की। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।